हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स फॉर एजुकेशन। जैसा कि आज लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। ये 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है और इजी भी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है। इसमें हमें 4-5 चीजों के बारे में पढ़ना होता है और उसी पे हमारी प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, बस इसी पे प्रोबेबिलिटी आपका डिसाइड करती है कि होगा या नहीं होगा। बस होगा नहीं होगा इसी में डिलेमेटिक पे आपका प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें पढ़नी है तो प्रोबेबिलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एक तो डाइस की प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, कॉइन की प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद कार्ड्स की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। डाइस हो गया, कॉइन हो गया, कार्ड्स हो गया, ठीक है। इन तीन की तो हमें पढ़नी पड़ेगी। बाकी बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, ठीक है, कितनी बॉल्स किसमें डालेंगे, किसमें कितनी नहीं डालेंगे, वो हमें सबको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये 4 तरीके की प्रोबेबिलिटी हमको पढ़नी पड़ती है, ठीक। सही है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम डाइस की ले लें प्रोबेबिलिटी की, डाइस की, तो डाइस में भी हमें 3 तरीके की प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। डाइस में भी हमको 3 तरीके की प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, जो कि होगी एक अगर हम सिंगल डाइस उछालते हैं, एक अगर हम डबल डाइस उछालते हैं और एक अगर हम ट्रिपल डाइस उछालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिंगल डाइस अगर हम लोग उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर डाइस सिंगल है, सिंगल डाइस अगर हम उछाल रहे हैं, ठीक है, सिंगल डाइस अगर हम उछाल रहे हैं, जैसे क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डाइस उछालते हैं, ठीक है, सिक्का उछालते हैं, हेड टेल करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं सकता, ठीक है। या तो हेड आएगा, ठीक है, गिरेगा अगर, या फिर टेल आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। एक बार आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि दो हैं, ठीक है, हेड भी है और टेल भी है, तो 2, और केवल एक ही आएगा तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ठीक है, हाफ ये हो गई। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes upon number of total outcomes, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जैसे कि ये 1 ये पे यहाँ पे है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कि क्या हेड आएगा कि ये टेल आएगा, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल क्या, हेड और टेल, तो यानी कि 1/2। 2 इसका क्या हो गया, इसका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। बात समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बात होगी हमारी सिंगल डाइस की। अब अगर हम डबल डाइस की बात करते हैं, अगर हम लोग डबल डाइस की बात करते हैं, तो डबल डाइस में क्या क्या होगा, मतलब दो सिक्कों को हमने एक साथ उछाला है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला है, तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, ठीक है, हेड टेल आएगा, हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा और हेड टेल आएगा, यही आ सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं सकता है। तो यही सब चीजें आ सकती हैं इसमें। तो हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड टेल, यानी कि इसमें अगर हम उछालेंगे तो एक ही बार, ठीक है, मतलब दो कॉइन को उछालेंगे एक ही बार, तो 2 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, 4, तो 2 1 2 2 2 4, इसकी भी कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। इसकी भी डबल डाइस की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, ठीक है, 1/2, ठीक। ये हो गई आपकी डबल डाइस की। अब ट्रिपल डाइस का थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिपल डाइस का मतलब ये हुआ कि हमें 3 सिक्के एक बार में उछालने हैं। तो ये दोनों आप वीडियो पॉज कर करके देखते रहिएगा कि कैसे करा है। अब मैं ट्रिपल डाइस की आपको बता दे रहा हूं। ट्रिपल डाइस की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
वो आपको मैं समझा देता हूं। ट्रिपल टाइस, ठीक है। ट्रिपल टाइस जो होगा, अगर हमने तीन सिक्कों को एक साथ उछाला है, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला है ट्रिपल डाइस में, ठीक है, तो ट्रिपल डाइस में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड 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 आएगा, या टेल 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 आएगा, ठीक है, या हेड टेल हेड आएगा, हेड 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 टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड 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 टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड हुआ, नहीं हुआ, टेल हेड हेड हो कर लेते हैं हम उसको, टेल हेड हेड कर लेते हैं, और हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हुआ है, टेल हेड टेल नहीं हुआ, ठीक है, और हेड हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया, सारे हो गए। एक रह रहा है आपका, ठीक है, एक आपका रह रहा है हेड 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 हो गया, हेड टेल हेड टेल 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 हो गया, हेड टेल टेल हेड आ गया, हेड आ गया, यहाँ टेल आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया, यहाँ पे यानी यहाँ पे कहीं पे हेड आना चाहिए, ठीक है, यहाँ हेड हो गया तो यहाँ पे टेल आना चाहिए, और हेड हो गया, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल टेल, ये आपकी हो गई आपकी टोटल 8, ठीक है। तो आपके जो तीन कॉइन को अगर आप एक साथ उछालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल 8, ठीक है, 8 आएंगी उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सिंगल डाइस की कितनी थी, 2, ठीक, डबल डाइस की कितनी थी, 4, और ट्रिपल डाइस की कितनी है, 8, ठीक है। ऐसे 4 5 6 7 8 सबकी आ सकती है। आप बस इतना करिएगा 2 की पावर n लगा दीजिएगा, n का मतलब 1 2 3 4 रख के देखिएगा। अगर आप उससे कहते हैं कि अगर 4 कॉइन उछाले गए, ठीक है, एक साथ, तो यहाँ पे 4 रख लीजिएगा, ठीक है, तो 2 2 तो 4 2 16, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इंटू एन ही होगा, इंटू एन होगा, तो 2 8 जा 16 ऐसे आ जाएगी, 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, तो 8 तरीके की उसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। ये हो गई आपकी डाइस की प्रोबेबिलिटी, कॉइन की प्रोबेबिलिटी, सॉरी डाइस की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, कॉइन की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई आपकी कॉइन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन और ट्रिपल कॉइन की, ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं किस पे, डाइस पे, डाइस पे आ जाते हैं। डाइस में भी दो तरीके के डाइस हैं, एक है आपका सिंगल डाइस और एक है आपका डबल डाइस, ठीक है, एक है आपका सिंगल डाइस और एक है आपका डबल डाइस। एक मिनट वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, रब करने में थोड़ा दिक्कत। तो अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, हम लोग आ जाते हैं अब डाइस पे, ठीक है, डाइस पे आ जाते हैं। डाइस में भी आपका सिंगल डाइस, सिंगल डाइस मतलब आप लोगों ने लूडो तो खेला ही होगा, ठीक है, लूडो खेला होगा, तो लूडो में क्या क्या आ जा सकता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और सॉरी 6 आता है, ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं सकता, ठीक है। तो अगर हम लूडो को एक बार फेंकेंगे, पाशा जिसे कहते हैं, ठीक है, डाइस वही होता है पाशा, तो उसे हम फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 या 4 या 5 या 6, तो इसके नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है, ये हो गई सिंगल डाइस की। अब सिंगल डाइस का तो इजी है, क्योंकि सिंगल डाइस आपने लूडो बचपन से खेला होता है, तो आपको ही याद करने में आसानी रहेगी। लेकिन डबल डाइस का आपका थोड़ा ट्रिकी पड़ जाता है। डबल डाइस का क्या मतलब है कि 2 पाशों को एक साथ उछाला गया है, ठीक है, फेंका गया है मतलब की, तो उसमें क्या कह सकता है, डबल डाइस की अगर हम बात करें, तो इसमें 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। पहले वाले में एक आ सकता है, तो दूसरे वाले में कोई भी आ सकता है, ठीक है। दूसरे वाले में अगर 2 आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1
4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है, ये आपके हो गए दो। अगर हमने डाइस को एक साथ उछाला है तो ये आ सकता है। अब आप देखिए इसमें कोई नहीं छूटा हुआ है, ठीक है, कोई भी नहीं छूटा हुआ है किसी भी हाल में, सारे ही हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक, तो सारे कवर कर लिए। अब आप टोटल गिन लीजिए इसके कितने हैं, तो 36 आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो डबल डाइस की टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं आपके 36। ठीक है, 36। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डुप्लेट। मतलब कि दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, तो दोनों एक ही जैसे कहां पे है, देखिए 1 1 ये रहा, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 ये रहा। ठीक है, ये हो गए आपके डुप्लेट। और क्वेश्चन आ जाता है कि ऐड करने पे इवन नंबर आना चाहिए। तो ऐड नंबर पे इवन नंबर कब आता है, जब दो, अगर हम दो इवन को ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा, एक इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपको वहां पे दिमाग लाना पड़ेगा। तो 1 + 1 2 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आप बस कुछ नहीं करिए, अगर आपको पहला पता चल गया तो डायगनली आप चलते जाइए, डायगनली आप चलते जाएंगे तो आपका पूरा पता चल जाएगा कि होगा ये। ठीक है, 1 1 का हो गया, 2 + 1 3 ऑड है, 3 + 1 4 है, तो इसका डायगनली चलिए, फिर ये छोड़ के फिर इसको। ठीक है, ऐसे करके आपका ये आपका ट्रिपल डाइस की आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टोटल अपॉन में 36 रखेंगे और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रखा होगा वो आपको निकालना होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन से इसमें सॉल्व करा दूंगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताना हो क्योंकि एग्जाम पास आने वाले हैं, बस ये एक रिवीजन की तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है, फिर से पॉज कर दे रहा हूं रब करने के लिए। अब आपको बता देता हूं कार्ड्स की। तो देखिए कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 52। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं ना खेलने वाले पत्ते, वो 52 होते हैं, 52 कार्ड्स। अब इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, देखिए पहले कार्ड्स के बारे में समझ लीजिए कि कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं। तो कार्ड्स जो होते हैं वो 13 तरीके के 4 होते हैं। ठीक है, 13 तरीके के 4 होते हैं। ठीक है, 13 तरीके के 4 हो गए। ठीक है, ये हो गए 13। ठीक है, ये हो गए 13, ये हो गए 13 और ये हो गए 13। ठीक है, 13 4 52। ठीक है, ये आपके 52 कार्ड हो गए। ठीक है, अब इसमें ये जो ये दो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं ब्लैक, और ये जो दो होते हैं ये होते हैं रेड। ठीक है, अब इस पे सिंबल आपने देखा होगा, यहाँ पे ऐसे करके एक ऐसे ऐसे करके सिंबल बना होता है एक में, और एक में ये सिंबल यहाँ पे ऐसे करके बना होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे ये हार्ट का सिंबल बना होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक ये डायमंड का सिंबल बना होता है। क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे करके सिंबल बने होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं स्पेड, SPADE स्पेड, या इसे कहते हैं क्लब, CLUB क्लब। ये तो आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट ही होता है, और ये होता है डायमंड। ठीक है, इसको कहते हैं हम डायमंड। अब कार्ड होते कैसे हैं, तो देखिए कार्ड ऐसे होते हैं, किंग, क्वीन, जे जोकर, ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ए। ठीक है, यहाँ पे ए होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्का होता है, इक्का। ठीक है, ये आपका इक्का होता है, एस, एस कहते हैं जिसे। ठीक है, ACE, एस, यहाँ पे 1 नहीं होता है। ठीक है, ये एस होता है, ये यहाँ पे चलते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया 13, ऐसे यहाँ पे भी चलेगा, किंग, क्वीन, जे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8। ठीक है, किंग, क्वीन, जे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8। ठीक है, किंग, क्वीन, जे, 10 9 8 7 6 5
4 3 2 8, ठीक है, ये हो गए आपके। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि 52 पत्ते हैं, ठीक है, 26 एक तरीके के हैं काले ब्लैक और 26 हैं लाल, ठीक है, जिसमें भी 13 जो है वो स्पेड है, 13 क्लब है, 13 हार्ट है और 13 डायमंड है, ठीक है, ये हो गया आपकी बात क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे ये होता है कि क्वीन किंग क्वीन और जे, सब में किंग क्वीन और जे, ये जो होते हैं किंग क्वीन और जे, ठीक है, ये होते हैं आपके फेस कार्ड्स, ये होते हैं आपके फेस कार्ड्स, क्योंकि इसमें चेहरा बना हुआ होता है। आप कभी भी देखिएगा पत्ता, अगर आप देखें तो वैसे खेलिएगा कभी मत, ठीक है, ये गलत चीज होती है। फेस कार्ड्स होते हैं, इस पे देखिएगा आपने फेस बना होता है, ठीक है, और ये जो होते हैं ये होते हैं नॉन फेस कार्ड्स, नॉन फेस कार्ड्स, ये होते हैं आपके नॉन फेस कार्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस से आता है, जब 52 कार्ड्स है तो प्रोबेबिलिटी 52 को होगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऑल द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस ऑफ डायमंड, डायमंड का इक्का होना चाहिए, डायमंड का इक्का होना चाहिए, यानी डायमंड का इक्का कितना है, एक ही इक्का, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/52, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब क्वेश्चन में अपॉन में तो 52 ही रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए ऑल द फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस ऑफ क्लब, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि सारे फेस कार्ड रिमूव हो गए, तो फेस कार्ड कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 तो रिमूव हो गए, ठीक है, तो अपॉन में क्या आएगा 40, ठीक है, और एज कितना है, एक ही है, तो 1/40 ये होगा आपका, ठीक है। तो ये आपके हो गए कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि छोटा सा कॉन्सेप्ट था समझाने का, क्योंकि एग्जाम आने वाले तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा आराम से, बार बार वीडियो को रिवाइंड कर करके, ठीक है। इसके अलावा इससे ऊपर के और क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा आप लोग।